हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम संसद से रिलेटेड फैक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संसद क्या है? संसद भारत की संघीय विधायिका है। संसद जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है, जहां पर जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। संसद के अंग। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। संसद के अंग के नाम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। इसलिए किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। संसद के सदन। संसद के 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा क्या है? लोकसभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने हुए सदस्य होते हैं तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। संसद के शस्त्र। संसद के शस्त्र सामान्यतः वर्ष में 3 बार होते हैं। पहला शस्त्र बजट शस्त्र होता है, जो फरवरी मार्च में होता है और इसमें वित्त वर्ष का बजट पेश किया जाता है। दूसरा शस्त्र मानसून शस्त्र होता है, जो जुलाई अगस्त में आयोजित होता है। तीसरा शस्त्र दिसंबर जनवरी में आयोजित होता है, जिसे शीतकालीन शस्त्र कहते हैं। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। संसद के सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन। जब किसी विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया जाता है परंतु राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। राज्यसभा में 233 सदस्यों का चुनाव 29 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधान मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 28 राज्य हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों की निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, विकृत मस्तिष्क या दिवालिया न हो। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उस राज्य में संसदीय क्षेत्र में मतदान होना आवश्यक है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा हो। सभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करता है। उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं।
राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है तथा संविधान में संशोधन करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है और अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। लोकसभा की क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन लोकसभा है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से मिलकर 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से मिलकर 545 ही है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस 20 प्लस 2 बराबर 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी व्यावहारिक सदस्य संख्या 530 प्लस 13 केंद्र शासित प्रदेश, 2 आंग्ल भारतीय, 545 है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार तथा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। योग्यताएं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण नहीं किए हुए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। कोई भी सदस्य संसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट से वह सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ था, वह पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता, वह बिना बताए 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है। कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू करने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की शक्तियां व कार्य। राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून का निर्माण करती है। लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास करती है। राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। उनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात समय से पूर्व भंग न हो की स्थिति में 5 वर्ष तक होता है।
परंतु इस अवधि के अंदर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विचार से अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें उनके पद से लोकसभा द्वारा तिहाई मत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। राज्य लोकसभा के सदस्यों की संख्या। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। आंध्र प्रदेश लोकसभा के 25, राज्यसभा के 11। असम लोकसभा के 14, राज्यसभा के 7। बिहार लोकसभा के 40, राज्यसभा के 16। गुजरात लोकसभा के 26, राज्यसभा के 11। जम्मू कश्मीर लोकसभा के 6, राज्यसभा के 4। केरल लोकसभा के 20, राज्यसभा के 9। मध्य प्रदेश लोकसभा के 29, राज्यसभा के 11। महाराष्ट्र लोकसभा के 48, राज्यसभा के 19। कर्नाटक लोकसभा के 28, राज्यसभा के 12। उड़ीसा लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10। पंजाब लोकसभा के 13, राज्यसभा के 10। राजस्थान लोकसभा के 25, राज्यसभा के 10। तमिलनाडु लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18। उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3। पश्चिम बंगाल लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16। हरियाणा लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5। नागालैंड लोकसभा की 1, राज्यसभा की भी 1। मेघालय लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1। मणिपुर लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट। त्रिपुरा लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1। सिक्किम लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1। अरुणाचल प्रदेश लोकसभा 1, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। तेलंगाना लोकसभा 17, राज्यसभा 7। गोवा लोकसभा 2, राज्यसभा 1। मिजोरम लोकसभा 1, राज्यसभा 1। छत्तीसगढ़ लोकसभा 11, राज्यसभा 5। उत्तराखंड लोकसभा 5, राज्यसभा की 3। झारखंड लोकसभा 14, राज्यसभा 6। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लोकसभा की 7, राज्यसभा की 3। पुदुचेरी लोकसभा की 1 और राज्यसभा की भी 1। अंडमान निकोबार लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 भी नहीं। चंडीगढ़ लोकसभा की 1, राज्यसभा की कोई नहीं। दादर और नगर हवेली लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 भी नहीं। दमन और दीप लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 भी नहीं। लक्षद्वीप लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 भी नहीं। नामित सदस्य 2, लोकसभा के और राज्यसभा के 12। कुल 543, लोकसभा के और राज्यसभा के 245। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।